दोस्तों 2024 के पीएचडी एप्लीकेशन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन चल भी रहे हैं। अब बात आती है 2025 सेशन के एप्लीकेशन के स्टार्टिंग की। तो 2025 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने लगा है और ये पहला 2025 का एप्लीकेशन है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर 50 प्लस सब्जेक्ट्स हैं, नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हो। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर एडमिशन होगा। जो फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों यदि आप यूजीसी नेट या सीएसआई या नेट के एस्पिरेंट्स हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए ग्रैंड सेल लेकर आया है। आपकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आप इनके पास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इनरोल होने के लिए आप हमारे कूपन कोड दीप12 को यूज करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप लिंक से विजिट करोगे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। आने के बाद यहाँ पर आप इसका पास देख सकते हैं जो इलाइट पास इनका है। यहाँ पर आपको जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 के दोनों कोई मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर चैप्टर लेवल टेस्ट 100 प्लस सब्जेक्ट लेवल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक 15 प्लस मॉक पेपर 1 के लिए एंड 15 प्लस फुल लेंथ मॉक पेपर 2 का है। 350 प्लस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन एंड 500 प्लस स्टडी नोट्स ये आपके एग्जाम्स के लिए पर्याप्त होंगे। और इसका यहाँ पर कुछ फ्री टेस्ट भी है यहाँ पर जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर जो इनका यूजीसी नेट एंड पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज का पास है। आप यहाँ पर जो रिकमेंडेड पास है 4 मंथ का वो 899 में आप ले सकते हो। यहाँ पर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस लिंक से आप जल्दी से जल्द जाके यहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये नैक से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। नोटिफिकेशन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2025 का है। यहाँ पर कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2025 अंडर कैटेगरी 2 इन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कहा गया है कि द कैंडिडेट हु हैव पास द मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ये या एस सी एस टी ओ बी सी पीडब्ल्यू डी ईडब्ल्यू एस के कैंडिडेट्स का 50% मार्क्स। रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये सारे कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जिनके पास नेट या जेआरएफ नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 24 जनवरी 2025 से होगा, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आज से लगभग एक हफ्ते बाद 1 वीक बाद ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि 24 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2025 है और यहाँ पर 5 मार्च 2025 2000 लेट फीस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, फिलोसॉफी, संस्कृत, तेलुगु, अरबिक और यहाँ पर उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ। और उसके बाद साइंस में अगर आप आएंगे तो देखेंगे अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, जेनेटिक्स, जियोग्राफी और जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन सभी से यहाँ पर सीटें निकल के आएंगी। अभी सीटें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं, लेकिन जो अनुमानित सीटें हैं वो 500 से प्लस ही सीटें आपकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीटों की अनुमान लगाई जाए तो 500 प्लस होंगी सीटें, बट सीटें यहाँ पर बताई नहीं गई हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, बायोमेडिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सीटें हैं। सीटें आगे निकलेंगी। फार्मेसी है, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस तरह से ये कुल 51 सब्जेक्ट्स यहाँ पर 51 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। पूरा अगर प्रोसीजर देखा जाए यहाँ पर तो कहा गया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अंडर कैटेगरी 2 सीकिंग एडमिशन इन सभी डिपार्टमेंट्स में जो चाहें वो आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आगे बताई गई हैं कि आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी डब्ल्यू एस कैटेगरी के हैं और आप हैदराबाद से हैं, यानी कि आप तेलंगाना स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद कहा गया है द कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इन द सब्जेक्ट्स इन विच दे विश टू परस्यू पीएचडी। तो आपको अपने मेन डिसिप्लिन में ही अप्लाई करना है। हाउएवर द फॉलोइंग कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड। तो जो भी कैंडिडेट्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट जैसे कि यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी, इंस्पायर, इन सब का कोई भी, इन सब में से अगर आप जेआरएफ हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे। अगर आप जेआरएफ नहीं हो तो आपको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, यानी कि ओनली नेट या ओनली पीएचडी की जो कैटेगरी है, जैसे कि इस बार नेट और ओनली पीएचडी कैटेगरी अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आगे नोट में यहाँ पर कहा गया है द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट बीइंग वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय ये वेरिफिकेशन होगा, तो एप्लीकेशन आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन नहीं है। और कोई भी यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है फाइनल, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा तो उसका पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर सीबीटी मोड में होगा। यहाँ पर कुछ 70 मार्क्स रहेंगे और 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे।
यानी कि 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा? तो एंट्रेंस टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होगा उन्हें छोड़कर आपका एंट्रेंस केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू मोड में। तो इसी के पैटर्न के बेस पर हमारे पास पीवाईक्यू अवेलेबल हैं और उन पीवाईक्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। कुछ पिछले वर्ष के पीवाईक्यू हैं जो आपको इस एग्ज़ाम में मदद करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस 2000 रुपये है। 1500 रुपये जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको, और अनरिजर्व्ड वालों का 2000। सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सिलेबस में आपका 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह से रहेगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एंट्रेंस में क्वालीफाई होने के लिए एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स स्कोर करना होगा और रिजर्व कैटेगरी वालों को 5% की इसमें भी छूट मिलेगी। द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इज़ वैलिड ओनली फॉर वन टाइम एडमिशन प्रोसेस, यानी कि ये 1 साल में जो एक बार एप्लीकेशन आता है उसी के लिए है। आप एक बार में ही एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आओगे तो आपको एग्जामिनेशन का शेड्यूल, नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिखेगा। तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है। पीएचडी एंट्रेंस इसी एग्जामिनेशन शेड्यूल पर होगा। डेट नहीं दी गई है, बट यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3 में करके 3 दिन में एग्जाम होगा और 3 शिफ्ट में होगा। तो आपका किस शिफ्ट में पड़ेगा वो आप इस तरह से देख सकते हो, लेकिन अभी एग्जामिनेशन की डेट नहीं बताई गई है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 24 जनवरी से। 24 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो इसी वेबसाइट पर यहाँ पर लिंक आ जाएगा। अभी यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की सारी डिटेल्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।